नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दानव एवं दमन दीव में हुए स्वराज चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत से भाजपा प्रदेश कमेटी में खुशी की लहर व्याप्त है। इस संदर्भ में दादरा एवं देवनी प्रभारी कौशल शाह ने सभी विजेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उनको मिली नई जिम्मेदारी प्रदेश के विकास एवं खुशहाली के लिए है और सभी को आने वाले दिनों में छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान और संगठन को मजबूत करना होगा ताकि कुछ ही सालों में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत मिले। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। कौशिक भाई, आज स्वराज चुनाव परिणाम घोषित हो गया। बम्पर जीत भाजपा ने की। आप प्रभारी थे दादरा और देवनी का, पूरा सुपड़ा साफ कर दिए विरोधी टीम का। गावड़ा में भी मिला जबरदस्त अच्छा सभा है, काफी अच्छा की है बीजेपी ने अपना परिणाम दिखाई। क्या कहेंगे आज के परिणाम पर? देखो, आज के चुनाव से जो परिणाम आए हैं उससे एक बात साफ हो गई है कि विरोधियों के जो ये दावे थे कि ग्रामीण विस्तारों में भारतीय जनता पार्टी का भारी विरोध है और लगभग सभी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से विरोध में है, यह दावों की आज पोल खुल गई, हवा भी निकल गई। क्योंकि आप अगर परिणाम देखोगे तो ग्रामीण विस्तारों के भी परिणाम लगभग 50-50% से आए हैं या 50% से ज्यादा ही आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी आदिवासी ग्रामीण विस्तारों में भी बहुमती लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक दादरा, देवनी, सिलवासा, नरोली, रखोली, कराड़ और वैसे पंचायतों का जहां तक सवाल है, वहां तक तो पहले से ही यह तय है कि शहरी विस्तारों के मतदाता लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। सिंबॉलिक वोट है भारतीय जनता पार्टी के और विकास के साथ भी रहते हैं। तो विकास की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की बहुत बड़ी भूमिका है। सिंबॉलिक वोट ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के, उसका बहुत लाभ हुआ है। दादरा और देवनी में मैं भी प्रभारी था, ये सोमनाथ भाई भी प्रभारी थे, हितेश लाड प्रभारी थे, द्वारकानाथ पांडे भी प्रभारी थे, चेतन भाई भी प्रभारी थे। तो काफी सारी सब मिला जुला वर्क है, टीम वर्क है, नेतृत्व का भी काफी सारा सपोर्ट था। दुष्यंत भाई और महेश भाई का भी काफी सारा सपोर्ट था और वहां के जो प्रत्याशी थे और उनके जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनकी भी बहुत सारी मेहनत है, उसको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस जीत का। कुछ समस्याएं थी, कुछ चुनौतियां लग रही थी, जो सर्वे में भी आ रहा था कि दादरा की बैठकें थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैंने 4-5 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि दादरा की सिर्फ जिला पंचायत सरपंच ही नहीं लेकिन सारी वार्ड की बैठकें भी हम जीतेंगे, क्योंकि हम सबका ध्यान वार्ड पर भी काफी था, क्योंकि वार्ड के सभ्यों को भी जिताना था। तो मुझे खुशी है कि सिर्फ एक वार्ड मेंबर है, 15-16 वार्ड थे हमारे, उसमें सिर्फ एक मेंबर हमारा सिर्फ 10 या 11 मत से हार गया। तो बाकी सारे वार्ड हमने बहुत अच्छी तरीके से जीत लिए और सभी जगह चुनाव था तो परिणाम बहुत अच्छे आए। सबका टीम वर्क था, टीम वर्क से ये जीत मिली। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि ये जो चुनाव परिणाम आया उसमें विरोधी दल ने काफी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया, यह भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखो, मैंने पहले ही बोला, खास तौर पर उनका जो क्लेम था वो आदिवासी विस्तार थे, ग्रामीण विस्तार थे, लेकिन उनका क्लेम तो 100% था, 100% था कि सारे ग्रामीण विस्तारों में कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 50% से अधिक जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत हासिल की है। तो लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ ग्रामीण विस्तारों में आदिवासी विस्तारों की जनता और मतदाताओं का विश्वास और अधिक भारतीय जनता पार्टी को जीतना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव आएंगे उसके पहले काफी सारा समय है। बहुत सारा विकास हुआ है, सिर्फ सड़कों की समस्या है, उस पर भी काम पहले से ही चालू हो चुका है। तो बहुत कम समय में सड़कों की समस्या भी खत्म हो जाएगी और अच्छा, अगले चुनाव आने में काफी सारा समय है, तब तक भारतीय जनता पार्टी जरूर अच्छा करेगी और ग्रामीण विस्तार और आदिवासी विस्तारों में जो कुछ कमियां हैं उसे पूरी कर ली जाएगी। अंतिम सवाल, जो प्रत्याशी जीते हैं उनको किस तरह से आभार प्रकट करना चाहेंगे, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि लोगों के विश्वास को खरा उतर कर दिखाना ही पड़ेगा उनको?
देखो, जो जीते हैं उनको अभिनंदन, बहुत सारा अभिनंदन, लेकिन आज जीत के बाद ही तो आपकी चुनौती शुरू होती है। जो भी जीते हुए प्रत्याशी है उनके ऊपर आज से ही तो जिम्मेदारियां शुरू हुई है। और एक बात है, आने वाले दिनों में आपको लोगों का काम करना पड़ेगा। अभी जो चुनाव प्रचार में भी हमने कई जगह देखा कि कई सारी चुनौती हमको हमारे सामने थी, लोगों को बहुत समझाना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है अगर जीते हुए प्रत्याशी जो है वो थोड़ा लोगों जनता के साथ और मतदाताओं के साथ टच में रहे, उनके संपर्क में रहे, उनकी छोटी मोटी जो जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, उसके प्रति ध्यान दे और गांव के भले के लिए काम करे, अपने अपने विस्तारों के लिए काम करे, थोड़ी जिम्मेदारी से काम करे और लोगों के लिए अवेलेबल रहे, तो मेरे ख्याल से अगले चुनाव में उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भी उसका काफी सारा लाभ होगा अगले चुनाव में।